नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का आगमन। पीएम मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित। ईद की खुशियों में सराबोर मधुबनी। नमाज अदा कर मांगी अमन चैन की दुआ। राहों में उमड़ा जनशैलाब। हरलाखी के छात्रों का मैट्रिक में शानदार प्रदर्शन। सुदूर ग्रामीण इलाकों के होनहार छात्र हुए सम्मानित। खुटौना में चैती नवरात्र पर निकली भव्य कलश यात्रा। देवी गीतों से गूंज उठा वातावरण। बिस्फी में ईद उल फितर पर नमाजियों ने मांगी एकता और सलामती की दुआ। प्रशासन रहा मुस्तैद। मधुबनी में लोजपा के गणेश कुमार महरान ने रमजान में किया इफ्तार का आयोजन। 2025 में मधुबनी सीट जीतने का जताया दावा। मधेपुर में ईद उल फितर पर अकीदतमंदों ने अदा की नमाज। विश्व शांति के लिए मांगी दुआ। राजनगर में चैत नवरात्रि पर निकली भव्य कलश शोभा यात्रा। भाजपा नेता अमरनाथ प्रसाद ने लिया भाग। मधवापुर में पूर्व विधायक रामाशीष यादव ने मैट्रिक के 52 सफल छात्र छात्राओं को किया सम्मानित। जयनगर में ईद उल फितर पर मुस्लिम समुदाय ने नमाज अदा कर मांगी अमन चैन की दुआ। बच्चों और बुजुर्गों में दिखा खासा उत्साह। राजनगर में चैती नवरात्रि पर 551 कन्याओं ने निकाली भव्य कलश शोभा यात्रा। कमला त्रिवेणी संगम पर जलहरी के बाद मंदिर में कलश स्थापना। मधवापुर के दुर्गापट्टी में मैट्रिक परीक्षा के सफल छात्रों को किया गया सम्मानित। शिक्षकों ने दी उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। और लौकही में पेड़ से लटके शव मामले में 6 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज। जांच में जुटी पुलिस। खबरें अब विस्तार से। आगामी 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मधुबनी पहुंचेंगे। वहीं इसको लेकर मंत्रियों का दौरा मधुबनी में शुरू हो चुका है। सोमवार को बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह मधुबनी पहुंचे, जहां उन्होंने समीक्षा बैठक भी की। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। मधुबनी जिले में सोमवार को बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और भारत सरकार के पंचायती राज मंत्री ललन सिंह का आगमन हुआ। इस दौरान मधुबनी हवाई अड्डे पर एनडीए गठबंधन के नेता और कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। स्वागत करने वालों में मधुबनी सांसद डॉक्टर अशोक कुमार यादव, विधायक अरुण शंकर प्रसाद, विधायक विनोद नारायण झा, विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल और मेयर अरुण राय सहित अन्य गणमान्य लोग शामिल थे। इस मौके पर आगामी 24 अप्रैल को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मधुबनी में प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर जिला परिषद सभागार में एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मंत्री नीतीश मिश्रा, मंत्री संजय सरावगी, डॉक्टर रामप्रीत पासवान, विधायक अरुण शंकर प्रसाद, विधायक घनश्याम ठाकुर, विधायक विनोद नारायण झा और विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल सहित कई अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा, बिहार के डीजीपी विनय कुमार और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। समीक्षा बैठक में पीएम मोदी के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था, प्रशासनिक तैयारियों और कार्यक्रम की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई। इससे पूर्व उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और मंत्री ललन सिंह का मिथिला की परंपरा के अनुसार पाग दुपट्टा पहनाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर एनडीए के पदाधिकारीगण और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। गौरतलब हो कि मधुबनी में पीएम नरेंद्र मोदी का 24 अप्रैल को कार्यक्रम प्रस्तावित है। ऐसे में कार्यक्रम स्थल चयन को लेकर मंत्री और अधिकारियों का दौरा शुरू हो चुका है। सूबे के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, मंत्री नीतीश मिश्रा चौपर से मधुबनी हवाई अड्डा पहुंचे। डिप्टी सीएम को हवाई अड्डा पर पुलिस जवानों द्वारा सलामी दी गई।
हवाई अड्डा पर एनडीए कार्यकर्ताओं ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का स्वागत किया और पाक दुपट्टा से सम्मानित किया। मधुबनी में 24 अप्रैल को पीएम आगमन के संभावित प्रोग्राम को लेकर डिप्टी सीएम और केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों के साथ सर्किट हाउस में बैठक किया। एनडीए के नेता और कार्यकर्ताओं से मिले। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस है और पूरा देश पंचायती राज दिवस मनाएगा। ऐसे में पीएम उस दिन मधुबनी पहुंच रहे हैं और इस दौरान कई विकास के कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि पंचायती राज दिवस के अवसर पर मधुबनी में आयोजित कार्यक्रम में पीएम पहुंच रहे हैं। 24 अप्रैल को पीएम का मधुबनी आगमन निर्धारित है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बिहार सहित अन्य प्रांतों के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार बिहार के विकास के लिए तत्पर है। केंद्र के सहयोग से राज्य सरकार सूबे के विकास के लिए लगातार प्रयासरत है। वहीं मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा, पंचायत राज दिवस के अवसर पर पीएम का मधुबनी आगमन का कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा और आसपास के कई जिलों से लोग पहुंचेंगे। पीएम के आगमन को लेकर एनडीए कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। पीएम के आगमन को लेकर कार्यक्रम स्थल भैरव स्थान में प्रशासनिक अधिकारियों का लगातार दौरा हो रहा है। कार्यक्रम स्थल का डीआईजी डीएम एसपी ने निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था सहित अन्य बिंदुओं पर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। एनडीए जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद। जी के 24 तारीख आदरणीय ललन बाबू भी आए हैं। पंचायती दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल को आदरणीय प्रधानमंत्री जी मधुबनी आए हैं। उसके लिए तैयारी के लिए, समीक्षा के लिए, जगह स्थल के लिए सभी लोगों से हम लोगों ने वार्ता किया। आगे किस तरह कार्यक्रम को और ताकत देना है, जिला प्रशासन से बात किया गया है, सभी प्रतिनिधियों से बात किया गया और उस दिन पंचायती राज दिवस है, पूरे देश में मनाने का काम किया जाएगा। और आदरणीय ललन बाबू यहाँ पर हैं जो इस पूरे कार्यक्रम को देख रहे हैं। के विभाग के द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी आएंगे, ग्रामीण विकास से जुड़े हुए कार्यक्रम को भी उसमें जोड़ा जाएगा और साथ ही साथ जो बिहार के विकास के लिए जो काम लगातार प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, चाहे वो इरिगेशन का काम हो, एयरपोर्ट्स का काम हो, और हम उस दिन हम लोग आग्रह भी कर रहे हैं कि जो मधुबनी एयरपोर्ट की सहमति आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है उसका भी उसके शिलान्यास हो जाए। इन सारे चीजों को हम लोग क्लब करके उस दिन इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने का काम करें। यहाँ अगर प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो आपका सुपौल, अररिया, मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, इतने जिलों के लोग यहाँ आएंगे। तो इतने जिलों के लोग जब आएंगे तो उनके वाहन की पार्किंग की व्यवस्था सारा चीज देंगे। जिला प्रशासन ने कई विकल्प उनके सामने हैं, वो सभी विकल्पों पर विचार करके कोई स्थान तय करें। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। रविवार की रात चांद का दीदार होने के बाद मधुबनी जिले में सोमवार को हर्षोल्लास के साथ ईद का पर्व मनाया गया। इस दौरान बच्चे बूढ़े सभी वर्गों में खासा उत्साह देखा गया। ईद को लेकर जिले भर में रौनक रही। मधुबनी जिले में सोमवार को ईद उल फितर का पर्व शांतिपूर्ण और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिले भर की ईदगाहों और मस्जिदों में अकीदतमंदों ने ईद की विशेष नमाज अदा की और देश दुनिया में अमन, चैन और शांति की दुआ मांगी। गर्मी के बावजूद छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी ने पूरे अकीदत और जोश के साथ नमाज में हिस्सा लिया। नाजरपुर मस्जिद में महिलाओं ने नमाज अदा की, जबकि हवाई अड्डा, दरगाह चौक ईदगाह, स्टेडियम रोड ईदगाह, कोतवाली चौक, बाटा चौक, बड़ी बाजार समेत जिले भर के ईदगाहों में पुरुषों ने ईद की नमाज अदा की। इस मौके पर मौलाना अजीजुल रब, मौलाना इरफान इस्लामी, मौलाना उमर फारूक, मोहम्मद शबीर, अमानुल्लाह खान, मोहम्मद सहाबुद्दीन, मुस्तकीम राइन और मोहम्मद मुमताज ने
ईद उल फितर की महत्ता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि इस्लाम में ईद की नमाज का खास महत्व है। हदीस में जिक्र है कि जब रोजेदार पूरे एक महीने तक अल्लाह के हुक्म के मुताबिक रोजे रखते हैं और ईद की नमाज अदा करते हैं तो अल्लाह अपने फरिश्तों को जमीन पर भेजते हैं। फरिश्ते देखते हैं कि मोमिन बंदे पूरे तौर तरीके से अल्लाह का आदेश मानकर नमाज अदा कर रहे हैं। तब अल्लाह फरिश्तों से कहते हैं कि इन रोजेदारों को उनकी मजदूरी यानी गुनाहों की माफी और बरकत का इनाम दो। ईद की नमाज के बाद मुसलमानों ने अल्लाह ताला से गुनाहों की माफी के साथ अपने परिवार, समाज, देश और दुनिया में सुख, शांति और अमन चैन की दुआ मांगी। इस दौरान ईदगाहों और मस्जिदों के बाहर तरह तरह की दुकानें और झूले भी लगे थे, जहां बच्चों और युवाओं में खासा उत्साह दिखा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के गोल्डन पब्लिक स्कूल सह कोचिंग सेंटर मंगरहाटा में मैट्रिक की परीक्षा में शानदार सफलता प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। गौरतलब हो कि ग्रामीण इलाके में कम संसाधन वाले क्षेत्रों में इन छात्र छात्राओं ने बेहतर सफलता अपने लगन और मेहनत से हासिल की है। सम्मान समारोह में सभी छात्रों को पुरस्कृत किया गया। मैट्रिक की परीक्षा में बेहतर अंक लाने वाले छात्रों को समारोह पूर्वक सम्मानित किया गया। दरअसल कम संसाधनों के बावजूद छात्राओं ने मैट्रिक की परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन किया और अपने माता पिता का मान बढ़ाया है, जिसको लेकर गोल्डन पब्लिक स्कूल सह कोचिंग सेंटर मंगराहाटा में सम्मान समारोह का आयोजन कर 458 अंक लाने वाले कृष्ण कुमार मुखिया, राकेश मुखिया 449, राजकिशोर पंडित 419, अमित पंडित 416, कंचन कुमारी 407, रोहित 395, रमी मुखिया 391, खुशबू कुमारी 386, सोनू मुखिया 383, प्रियंका कुमारी 371, शीतल कुमारी 364, नीतीश मुखिया 355, गौरी कुमारी 346, शिव शंकर मुखिया 338, किशन मुखिया 333 समेत सभी छात्र छात्राओं को विद्यालय के प्राचार्य भूषण मिश्रा सहित अन्य शिक्षकों के द्वारा सम्मानित किया गया। कहा कि मैट्रिक परीक्षा में सभी 17 छात्र छात्राओं ने बेहतर अंक लाया है। इस अवसर पर सभी छात्रों को शिक्षकों ने मिठाई खिलाकर बधाई दी और उज्जवल भविष्य की कामना की। मौके पर शिक्षिका उपस्थित रहे। खुशबू कुमारी, श्याम पंडित, भरत मुखिया, चंद्रमोहन मुखिया, राजेश मिश्रा, जीतू पंडित मौजूद थे। मेरा फुल मार्क 386 है और मैं घर पर 5-6 घंटा पढ़ती थी और यहाँ पर स्कूल पर 6 घंटा और इसमें विषय का योगदान और 6 टीचर का योगदान था। क्या बनना है आगे जाकर? डॉक्टर बनना है। हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जो आगे का बच्चा है उसे अच्छा हमारे से अच्छा अंक प्राप्त करे। क्या नाम बताया? खुशबू कुमारी। 321। कितना घंटा पढ़ाई कर रहे थे? 4 से 5 घंटा। 4 से 5 घंटे। क्या इसमें अहम योगदान किनका रहा है? श्री भूषण सर का। भूषण सर का योगदान रहा है। हम बताया? चांदनी कुमारी। कितना मार्क आया है? 407। कहाँ पढ़ाई कर रहे थे पूरा बताइए। गोल्डन पब्लिक स्कूल मंगराहाटा मधुबनी। अहम योगदान किनका है? अहम योगदान श्री भूषण मिश्र और स्कूल के 6 टीचर थे उसका। क्या बनना है आगे जाकर? डॉक्टर। कौन सब्जेक्ट में कितना मार्क आया है बताइएगा। साइंस में 90, मैथ में 85, संस्कृत में 76, एसएसटी में 75, हिंदी में 81। कुल कितना मार्क? 407। कुल 407 मार्क आपके पास। कैसे कितना घंटा पढ़ाई कर रहे थे आप? सेल्फ स्टडी 4 से 5 घंटे। 4 से 5 घंटा पढ़ाई कर रहे थे। क्या बनने का सपना है? डॉक्टर। फिर जो परीक्षा देंगे जो छात्र छात्रा उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि इस बार जो बैच है मुझसे भी अच्छा रिजल्ट है और अच्छा अंक प्राप्त करे। स्कूल कौन सा स्कूल में आप नामांकित थे? कौन सा स्कूल में? +2 विद्यालय सुने। +2 विद्यालय सुने। कोचिंग कहाँ पढ़ाई कर रहे थे? गोल्डन पब्लिक स्कूल मंगराहाटा मंगराहाटा में। कृष्णा कुमार मुखिया। कितना मार्क से है? 458। क्या बनना है आगे? डॉक्टर। कितना घंटा पढ़ाई कर रहे थे? 4 से 5 घंटा लगातार पढ़ाई करते हैं। कितना घंटा? 4 से 5 घंटा। कहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे?
स्कूल में 6 घंटा पढ़ते थे, फिर घर में जाकर सेल्फ स्टडी करते थे 4 से 5 घंटा। हाँ, कहाँ कौन सी कोचिंग की पढ़ाई कर रहे हैं? गोल्डन पब्लिक स्कूल। कहाँ पर है? मराठा। योगदान किनका है इसमें? तो टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान है और अपने आप को भी धन्यवाद जो मैं इतना अच्छा तैयार किया, और सर को भी बहुत धन्यवाद जो हमें आगे प्रेरणादायक सोच दिए। मैथ में 97 नंबर आया है, साइंस में 92, हिंदी में 94, संस्कृत में 92 और 85। अच्छा, कुल कितना मार्क है? 458। 458 मार्क है। योगदान प्रिंसिपल हमारे श्री भूषण मिश्रा का बहुत बड़ा योगदान है और टीचर्स का भी। अच्छा, क्या नाम है? कृष्णा कुमार मुखिया। ये ग्रामीण इलाके में जिस तरीके से आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उसी के छात्र छात्र काफी बेहतर अंक लाए हैं, क्या कहना चाहते हैं? ग्रामीण यह जो यहाँ का जो बेल्ट है बहुत पिछड़ा है, लेकिन उसके अनुकूल यहाँ का जो बच्चे का जो रिजल्ट आया है बहुत अच्छा आया है। यहाँ पे 4-5 साल से निरंतर माने कि यहाँ पे मैट्रिक का एग्जाम होता था और निरंतर उससे बच्चे का रिजल्ट आता था, लेकिन इस बार उसके अनुकूल उससे ज्यादा आया है। इसीलिए यहाँ के बच्चे सब जो है 19 बच्चे थे, उसमें से 17 बच्चे फर्स्ट किए हैं और 2 बच्चे सेकेंड किए हैं। अच्छा, क्या लग रहा है आप कौन से सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे और आपके विषय में अच्छा मार्क? हाँ, हम क्या माने इस सबको हम केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे, इसमें केमिस्ट्री भी पढ़ाते थे, उसमें बायोलॉजी होता था और कुछ जो फिजिक्स होता उससे वह भी हम पढ़ा देते थे। जो टीचर एब्सेंट होते थे उसमें हम पढ़ा देते थे इस सबको भी। स्कूल का नाम बताइए। स्कूल का नाम जो गोल्डन पब्लिक स्कूल के नाम से चलता है। सब कोचिंग सेंटर भी है? कोचिंग सेंटर जो गोल्डन कोचिंग सेंटर के नाम से चलता है। स्कूल जो है गोल्डन पब्लिक स्कूल के नाम से चलता है, जो मंगराठा हिसार और मंगराठा के बीच में है, जो लक्ष्मीपुर टोल के नजदीक पड़ता है स्कूल। टोटल कितने मैट्रिक के छात्र आपके? मैट्रिक के छात्र दोनों मिला के 19 बच्चे थे, उसमें से 17 बच्चे फर्स्ट किए हैं और 2 बच्चे जो सेकेंड किए हैं। अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम भरत कुमार है। आप इसी में? मैं इस स्कूल में 2020 से पढ़ाता हूँ। मैं भी अपने तैयारी में लगे हैं और इस सबको भी मैं उसके साथ पढ़ाता हूँ। कितना मार्क आया है? कहाँ पढ़ाई कर रहे थे, पूरा बताइएगा। मेरा नाम राकेश कुमार मुखिया है और मैंने 449 नंबर प्राप्त किया है। मैंने गोल्डन पब्लिक स्कूल मंगराथा से तैयारी किया है और मेरे इस मंजिल तक पहुंचाने के लिए मेरे शिक्षकगण का बहुत बड़ा योगदान है। उनके आशीर्वाद से मुझे यहाँ तक प्राप्त स्थान हुआ है। कितना घंटा पढ़ाई कर रहे थे? मैं सेल्फ स्टडी घर पर 6 घंटा सेल्फ पढ़ाई करते थे और स्कूल में यहाँ 6 घंटा पढ़ाई करते थे। क्या बनना है फिर आगे जाकर? पुलिस बनना है या क्या बनना है? आगे जाकर हमें इंजीनियर बनना है। मेरा यही अगला मंजिल है। इंजीनियर बनना है क्या? इसमें शिक्षक में अहम योगदान क्या है, किनका है? इसमें शिक्षक का अहम योगदान हमारे प्रिंसिपल गुरुजन श्री भूषण मिश्र है और खुशबू दीदी जो हमारे टीचर हैं और श्याम सर है। यानी कि 6 टीचर हमको बहुत बड़ा योगदान दिया है। अच्छा, 6 टीचर जो आने वाले जो छात्र छात्रा फिर परीक्षा देंगे उसके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? आगे आने वाले जो बैच है, मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि वो सबको बहुत अच्छा मंजिल पहुँचे और अच्छा रिजल्ट आए। मेरा यही कामना है। पंडित सर 416 अंक प्राप्त हुआ। मैं गोल्डन पब्लिक स्कूल मंगराठा मधुबनी से पढ़ती हूँ। कितना मार्क आया है? 416। कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? गोल्डन पब्लिक स्कूल मंगराठा मधुबनी। कितना घंटा पढ़ाई कर रहे हैं? सेल्फ स्टडी 3 से 4 घंटा, स्कूल में 6 घंटा। क्या बनना है? बिहार पुलिस। बिहार पुलिस बनना है जी। श्री भूषण मिश्र का टीचर सेट हुआ है। 6 टीचर है जी। पता है? अमित कुमार पंडित। कितना मार्क बोले? 416। 416। बताइएगा, आपके कोचिंग में देखा जा रहा है काफी छात्र अच्छे मार्क लाए हैं जी, बेहतर अंक, काफी नाम, क्या कहना चाह रहे हैं? बच्चों के साथ हम लोग ईमानदारी पूर्वक मेहनत करते हैं। अच्छा। लगनशील से मेहनत करते हैं, तन मन धन अर्पण करते हैं बच्चों के प्रति। मेरा एक ही सहानुभूति है, जो बच्चे जितने आगे बढ़ सके। आज मेरा बच्चा इससे पहले पिछले साल में भी रिकॉर्ड बनाया था, जो 449 नंबर पे गया था, और मैंने लक्ष्य रखा था कि इस बार वह रिकॉर्ड टूटा जाए। अगर किसी का रिकॉर्ड बनता है तो वो तोड़ने के लिए बनता है, क्योंकि सचिन ने यह कहा था। और मैंने एक सूत्र और इन लोगों बच्चों के बीच में कहा था कि लहरों की डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती,
और 3 महीने में बच्चों को मैंने इतना प्रोत्साहन किया, इतना किया कि आज वह बच्चे मुझे उस लायक, उस मंजिल तक पहुंचाने का काम किया। और मैं बच्चों को धन्यवाद देता हूं कि इसी तरह कर्मशील मेहनत करते रहो, तुम आगे चल करके अपना लक्ष्य हासिल करो। और मुझे सबसे बड़ी गर्व वही होगा जिस रोज तुम उस मुकाम पर पहुंच जाओगे, उस मंजिल पे पहुंच जाओगे। जैसे कि ग्रामीण इलाका क्षेत्र, यहाँ पर छात्र छात्रा पढ़ाई करने में थोड़ा भी रुचि नहीं दिखाते, लेकिन देखा जा रहा है काफी अच्छे मार्क्स भी लाए। जी, इसके लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जो बच्चे इच्छुक हैं पढ़ने वाले, जो बिल्कुल कमजोर बच्चे हैं, मैं उस बच्चे की तलाश कर रहा हूँ। जो सबसे कमजोर बच्चा है, जो चाहता है कि हम नहीं पढ़ पाएंगे, मैं उन बच्चों को तलाश कर रहा हूं। और मैं 9वीं से लेकर 10वीं तक में उस बच्चे को 75% रिजल्ट से 80% रिजल्ट ला करके देने के लिए मैं तैयार हूं, गारंटी के साथ, दावे के साथ। लेकिन शर्त एक ही कि मेरे गाइड अनुकूल उन बच्चों को चलना होगा। आपके विद्यालय में कुल कितने छात्र थे? मेरे इस साल में 2025 में 24 और 25 का जो सत्र है उसमें 19 बच्चे थे। 17 बच्चे मेरा फर्स्ट डिवीजन है और 2 बच्चे मेरा सेकंड डिवीजन है। अपना परिचय बताइएगा। मेरा नाम श्याम पंडित, मैं गोल्डन पब्लिक स्कूल मंगराठा 2010 से ही मैं इस स्कूल में सहयोगी टीचर के रूप में काम करता हूं और 2 साल से मैं यहाँ का वाइस प्रिंसिपल बन चुका हूँ। बताइएगा, ग्रामीण इलाका में जिस तरह आप लोग पढ़ाते हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमें इस काबिल समझे। ग्रामीण इलाका में हमारा स्कूल आप देख ही रहे हैं, यहाँ हम कोचिंग चलाते हैं। ये सारे बच्चे थे, इस बार 19 बच्चा था, उसमें से 17 फर्स्ट किया है और फर्स्ट ही में बहुत अच्छे मार्क्स भी लाए हैं और 2 सेकेंड किया है। क्या लग रहा है ग्रामीण इलाके के बच्चे जैसे कि पढ़ाई करना नहीं जिस तरह से ये लोग उठे हैं, मुझे लगता है कुछ साल आने के बाद बहुत ज्यादा जागरूक हो जाएगा यहाँ भी। अच्छा, बहुत आगे बढ़ेंगे ये लोग, मुझे ऐसा लगता है। लगता क्या है, आप देख ही रहे हैं। क्या लग रहा है, जैसे कितना आप लोग मेहनत किए होंगे तब इतना मार्क लाए, क्या लग रहा है? हम पढ़ाए हैं, एक सीढ़ी दिए हैं, रास्ता दिए हैं, चला तो यही लोग हैं। कौन सब्जेक्ट के आप टीचर हैं? हम मैथ्स पढ़ाते हैं। मैथ पढ़ाते हैं जी। परिचय बताइएगा। मेरा नाम खुशबू मिश्रा है, मैं यहाँ की एक शिक्षिका हूँ और यहाँ के प्रिंसिपल सर आज है नहीं। क्या नाम है प्रिंसिपल? श्री भूषण मिश्रा नाम है उनका और मैं उनकी बेटी भी हूँ और यहाँ की टीचर भी। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खुटौना प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में देवी गीतों के साथ चैती नवरात्रा का शुभारंभ हुआ। रविवार को प्रथम दिन भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। चैती नवरात्र की शुरुआत के साथ ही नगर का वातावरण भक्तिमय हो गया है। रविवार प्रातः से ही खुटौना प्रखंड मुख्यालय के समीप स्थित दुर्गा मंदिर में नवरात्र की पूजा अर्चना शुरू हो गई। इस विशेष अवसर पर एक भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा दुर्गा मंदिर से आरंभ होकर बाजार के विभिन्न मार्गों से होते हुए रेलवे स्टेशन से पूर्व स्थित विदेही घाट तक पहुंची। यहाँ पवित्र जल भरने के बाद यात्रा वापस उसी मार्ग से दुर्गा मंदिर लौट आई। कलश यात्रा का नेतृत्व चैती दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह, राहुल कारक, योगेंद्र यादव, विनोद मंडल, राम वृक्ष यादव, शिव शंकर मंडल, शत्रुघ्न मंडल, सुरेश मंडल तथा राम बाबू मंडल जैसे प्रमुख व्यक्तियों ने किया। कलशों को विधि पूर्वक स्थापित करने के बाद नवरात्र के पहले दिन ही पूजा अर्चना शुरू हुई। इस दिन मां दुर्गा के पहले स्वरूप देवी शैलपुत्री की पूजा की गई। दुर्गा सप्तशती के मंत्रों के उच्चारण से पूरे क्षेत्र में एक आध्यात्मिक माहौल बन गया। प्रखंड के अन्य दुर्गा मंदिरों में भी चैती दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है, जिससे श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। श्रद्धालु भक्तिमय वातावरण में मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर रहे हैं और मंदिर परिसर में चहल पहल का माहौल बन गया है। द न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। बिस्वी प्रखंड क्षेत्र में बेहद ही हर्षोल्लास के साथ अकीदत के साथ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद का पर्व मनाया, वहीं नमाज भी अदा की। इसके साथ ही बिस्वी प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में ईद पर्व को देखते हुए विधि व्यवस्था के लिए प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद रही।
बिस्फी प्रखंड क्षेत्र में आपसी भाईचारे का ईद उल फितर पर्व हर्षोल्लास के साथ सौहार्दपूर्ण व शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। इससे पहले मुस्लिम समुदाय के लोगों ने रविवार की शाम चांद का दीदार किया और सोमवार को ईद का त्योहार मनाकर खुशी का इजहार किया। वहीं राजद किसान प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष अजीत नाथ यादव, प्रखंड अध्यक्ष जय जय राम यादव, पत्रकार सत्यनारायण यादव, प्रोफेसर हरि नारायण साहू, विजय वियोगी के द्वारा औसी ईदगाह पहुंच डॉक्टर असलम एवं मास्टर असरार सहित अन्य मुस्लिम समुदाय के लोगों को गुलाब का फूल भेंट कर आपसी भाईचारे का संदेश दिया। इस मौके पर बिस्फी के थाना अध्यक्ष अविनाश कुमार के हाथों भी मुस्लिम समुदाय के लोगों को गुलाब फूल भेंट कर शांतिपूर्ण व उत्साहपूर्वक पर्व मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि हर धर्म का सम्मान होना चाहिए। हम लोग एक दूसरे के त्योहार में भाग लेकर आपसी भाईचारे को मजबूत बनाने का काम करते हैं। ईद पर्व को लेकर बेनीपट्टी एसडीपीओ निशिकांत भारती, बीडीओ बसंत कुमार सिंह, सीओ संतोष कुमार सिंह, बिस्फी थानाध्यक्ष अविनाश कुमार एवं औसी थानाध्यक्ष विकास कुमार क्षेत्र में भ्रमण करते देखे गए। वहीं सुरक्षा के दृष्टिकोण से विधि व्यवस्था को लेकर थानाध्यक्ष के नेतृत्व में सभी ईदगाहों पर पुलिस बल, चौकीदार व सशस्त्र बल को तैनात किया गया था, जिसकी मॉनिटरिंग बिस्फी थानाध्यक्ष, औसी थानाध्यक्ष एवं पतौना थानाध्यक्ष करते रहे। ईद पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन काफी चौकस दिखी। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू मधुबनी के रांटी स्थित लोजपा कार्यालय में लोजपा रामविलास के गणेश कुमार महारान ने माह रमजान में लगातार कई दिनों तक इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। वहीं बीते रविवार को उन्होंने प्रेस को भी संबोधित किया। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि अगर जनता उनका चुनाव करती है तो मधुबनी सीट से 2025 विधानसभा चुनाव में उनकी जीत तय है।
लोजपा पार्टी के प्रदेश महासचिव एवं पूर्वी चंपारण बगहा पुलिस जिला सहप्रभारी गणेश कुमार महारान ने राठी चौक स्थित जिला कार्यालय पर माह रमजान पर लगातार कई दिनों तक इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। वहीं रविवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पवित्र माह रमजान के साथ ईद उल फितर और चैती नवरात्रि की मधुबनी जिला समेत पूरे देश को जनता को ढेर सारी शुभकामनाएं दी। साथ ही सभी समुदाय के लोगों को अनुरोध किया कि आपसी भाईचारे के साथ ईद और चैती नवरात्र मनाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी 2025 चुनाव में मधुबनी सीट लोजपा रामविलास के खाते जाएगी, यह उम्मीद लगाया जा रहा है और अगर ऐसा हुआ तो जनता का प्यार मिला तो वह सीट उन्हें मिलेगा और वह अपार वोट से जीतेंगे। पाक महीना रमजान का चल रहा है, जिसका अंतिम दिन ईद का है और हम लोग ईद के शुभ अवसर पे एवं नवरात्रा के शुभ अवसर पे पूरे बिहार वासियों को, पूरे मधुबनी जिला वासियों को एवं पूरे समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई से शुभकामना देते हैं। पार्टी उनको सर्वोच्च दृष्टिकोण से देख रहे हैं। हम लोगों के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं और आप जान ही सकते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लोग पार्टी किस दृष्टि से देख रहे हैं और ये भी आपको पता है कि वो हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के हलमान हैं, तो बहुत अच्छे दृष्टि से उनको देखा जा रहा है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के मेन उद्देश्य की नहीं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन उद्देश्य है कि ईद और चैती नवरात्रा पे शुभकामना संदेश देना लोगों को, पूरे मधुबनी वासियों को, बिहार वासियों को, देशवासियों को। 25 के की तैयारी चल रहा है मधुबनी से अहाँ के? 25 का तैयारी बहुत सुपर तरीका से चल रहा है, बहुत बढ़िया तरीका से चल रहा है। अहाँ सब देखे थे कि जतऽ हम जाइ छियै एकटा बहुत बड़ा संवाद भऽ जाइ छै। आइ भी कुछ मीडियागण हमरा सबके साथे पहुँचल छलखिन हैं। कुछ जगह हम सब नवाह कीर्तन महायज्ञ होइ छै ताहिमे भी गेल छलहुँ, कते जगह फीता काटलहुँ हैं और कते जगह चैती नवरात्रा के शुरुआती करे के लेल हम सब पहुँचल छलहुँ हैं। तो बढ़िया संदेश छै, लोग के दिल में हम छियन, लोग के बीच में हमेशा रही छियन, लोग के सुख दुख में भी खड़ा होइ छियन, तो बहुत ही अच्छा संभावना भी छै। और हम 2025 में लोक जनशक्ति पार्टी के हमर सबके पार्टी के जो निर्णय हेतै, निर्णय के मुताबिक हम अगर खड़ा होइ छियै तो लोग के जन समर्थक अपार तरीका से हमरा भेटत। गणेश महारान जी मधुबनी से लड़थिन कि राजनगर से, इहो बहुत ज्यादा लोग के क्वेश्चन है। नहीं, हमर सबके लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सीट मधुबनी बनल जा रहा है, तो द्वारा संभावना है हम सब मधुबनी से लड़बे। एनडीए से बहुत सारे प्रत्याशी मधुबनी से टाल ठोक रहे हैं कि हम भी लड़ेंगे, हम भी लड़ेंगे, इस ऐसे में क्या करना चाहिए? जहाँ तक टाल ठोके के बात है सर, तो हम पहले बता दी कि समीकरण के हिसाब से सारा चीज चले छे और समीकरण अहाँ सब देख भी रहल छियै जे कि बीजेपी के पूर्व से 5टा सीट पर हम सब बीजेपी जीत चुकल छी। हमर सबके जे 10 विधानसभा क्षेत्र है, 10टा पर ऑलरेडी पहले से बीजेपी छथिन, 3टा पर जदयू और 2टा आरजेडी के खेमा में जे चल गेल छी, तै पर ही हमर सबके पार्टी चुनाव लड़थिन और एहिमे संभावना है कि मधुबनी सबसे नंबर 1 पर रहते और मधुबनी के तैयारी लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार हम सब मिलकर कर रहे हैं। परसों जो संसदीय बैठक दिल्ली में हुई थी एनडीए का, तो उनमें चिराग पासवान जी का नेतृत्व आगे आगे दिख रहा था, तो क्या ये संभावना लगाया जाए कि मधुबनी में टिकट लोक जनशक्ति पार्टी के खाते में आएगा? हाँ, 100% समीकरण भी ये आ रहा है। तक लोक जनशक्ति पार्टी के जो टिकट मधुबनी से थे में गणेश महारान के और दावा ठोक रहा थे। सबसे बड़ी बात ये कि जे भी कार्यकर्ता सक्रिय हुई छे, जिनकर पब्लिक के बीच में लोकलिटी हुई छे, वो व्यक्ति दावा ठोक सके छथिन। लेकिन बात छै दावा ठोके वाला तो सैकड़ों लोग होइ छे, लेकिन पार्टी ई निर्णय ले छे कि हमर सबसे सक्रिय मतलब सबसे एहन कार्यकर्ता जो लोग के बीच में जाकर रहे छथिन कि नहीं रहे छथिन, लोग के सुख दुख में खड़ा हुई छथिन कि नहीं हुई छथिन, लोग के बीच में की हुनकर एकटा अलग मतलब की पहचान छन, ओहि पर निर्णय करे छे। पार्टी के आला कमान तो सबसे बड़ा ए व्यक्ति के चुने छथिन जे व्यक्ति में हर पब्लिक के साथ लगा हुए, पब्लिक के बीच में रहे वाला व्यक्ति हुए और वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक सब छोड़कर कार्य करे पर वो विश्वास करे छथिन। तेहन व्यक्ति के आला कमान भी चाहे छन और एहिमे हम जे तरह से काम कर रहल छियै तो हमरा पर अगर विश्वास है, अखन तक चूंकि 4-5 महीना देरी छे और कयास लगावल जा रहल छे सैकड़ों तरह के,
अगर पार्टी के भी हमरा पर जे तरह के हम काम कर रहा छियन, पार्टी के वो बात नजर में छे, आम पब्लिक के नजर में छे, मधुबनी जिला वासी के नजर में छे और मधुबनी विधान क्षेत्र के समस्त जनता के नजर में भी छे। पार्टी एक बेर नहीं, 2 बेर, 3 बेर, 4 बेर, 5 बेर सर्वे करावे छथिन और सर्वे में जे व्यक्ति के नाम आवे छे, ओइ व्यक्ति के चयनित कयल जाय छे। तो अखन 4-5 महीना देरी छे चुनाव का, पार्टी सर्वे करा रहल छथिन और एमे पार्टी के अगर लगतन कि नहीं गणेश महारान अगर सक्षम छे तो गणेश महारान के दे सकै छन। हम अहाँ सब एकटा चीज देखने हेबै कि मधुबनी में जखन हम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के साथे जुड़े के प्रयास के लिए तो हमरा प्रदेश उपाध्यक्ष IT सेल के द्वारा जोड़ल गेल और हम दिन प्रतिदिन काज के लगातार रूपरेखा तैयार करते गेलिए। तैयार के तहत सैकड़ों मीटिंगा सीटिंगा पब्लिक के बीच में जेनाइ, पब्लिक के बीच में रहना, पब्लिक के बीच में संवाद करना, हर चौक चौराहा पर जाकर संवाद करना, हर तरह के छोटा बड़ा मीटिंग तैयार करना। और हमरा जखन ई लागल कि हमरा पास हमर लोक जनशक्ति पार्टी के सक्रिय सदस्य के संख्या कुछ कम है, तखन हम अहाँ का प्रदेश नेतृत्व से जाकर संपर्क के लिए और प्रदेश नेतृत्व के संपर्क के तहत हम अलग अलग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष जी से मिललियन और उनका माध्यम से अपना जिला में 14-15 लगभग हमारे जिला अध्यक्ष के भी नियुक्ति अपना जिला में करवेलों और एक के तहत हमारे सबके एक संगठन बहुत विस्तृत रूप में बहुत संगठित तरीका से हमारे सबके बहुत बड़ा संगठन बन गया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधेपुर क्षेत्र में ईद उल फितर के अवसर पर अकीदतमंदों ने नमाज अदा की। हर्षोल्लास के साथ एक दूसरे से गले लगकर ईद पर्व की बधाई दी। मधेपुर प्रखंड क्षेत्र के सभी ईदगाहों में जोशो खरोश के साथ नमाज़े ईद उल फितर अदा की गई। नमाज के बाद हाथ में बंधे काली पट्टी के साथ एकजुट होकर पूरे विश्व की सलामती की दुआ मांगी गई। रमजान शरीफ का पवित्र महीना मुसलमानों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। पूरे सम्मान के साथ 30 दिनों का रोजा रखने के बाद ईद की नमाज अदा की जाती है। ईदगाह से पहले गरीबों एवं निसहाय लोगों के बीच सहयोग राशि वितरण करते हैं, जिससे गरीबों के बच्चे भी नए कपड़े पहनकर ईदगाह जाते हैं। फिर बिना किसी ऊंच नीच के ख्याल किए एक दूसरे से गले मिलकर पुरानी रंजिशों को भुलाते हुए मुबारकबाद पेश करते हैं। यह क्षण बहुत ही महत्वपूर्ण समझा जाता है, जिसका इस्लाम धर्म में एक अलग मुकाम है। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बि जल्ली बोले। द न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलेम की रिपोर्ट। राजनगर प्रखंड क्षेत्र में चैत्र नवरात्रा के प्रारंभ होते हुए विभिन्न पूजा समितियों के द्वारा पूजा का शुभारंभ किया गया। वहीं इस दौरान भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें भाजपा नेता सह स्वर्ण व्यवसायी अमरनाथ प्रसाद ने भाग लिया। राजनगर में श्री श्री 108 माता वैष्णवी दुर्गा पूजा समिति मिर्जापुर महंतपट्टी चैत्र नवरात्रि के अवसर पर प्रदेश भाजपा नेता स्वर्ण व्यवसायी अमरनाथ प्रसाद ने कलश शोभा यात्रा में अपने मित्रों के साथ शामिल होकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया। अमरनाथ प्रसाद माता वैष्णवी दुर्गा पूजा आराधना समिति मिर्जापुर के अध्यक्ष होने के नाते माता दुर्गा के दरबार से समाज के सभी वर्गों के लिए समृद्धिवान, गुणवान, धनवान, ऐश्वर्यवान और विद्यमान होने का आशीर्वाद मांगा। इस अवसर पर मुखिया सविता चौधरी, कोषाध्यक्ष एवं भाजपा सह प्रदेश मीडिया प्रभारी श्रवण कुमार साह, सतघारा मुखिया सविता चौधरी, लक्ष्मी देवी, हरीश ठाकुर, रंजीत ठाकुर, ललन चौधरी समेत कई लोग उपस्थित थे। इस नवरात्रा के अवसर पर सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधवापुर प्रखंड के लोमा में मैट्रिक में सफल हुए छात्र छात्राओं के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर पूर्व विधायक रामाशीष यादव ने मैट्रिक के 52 सफल छात्र छात्राओं को सम्मानित किया, साथ ही उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। पूर्व विधायक रामाशीष यादव ने मधवापुर प्रखंड के लोमा गांव में मैट्रिक परीक्षा के 52 सफल छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। उन्होंने पढ़ाई के क्षेत्र में अच्छा करने के लिए उन्हें उत्साहित किया। कार्यक्रम का आयोजन राम मनोहर लोहिया उच्च विद्यालय परिसर लोमा में सोमवार को किया गया। अतिथियों ने सफल छात्र छात्राओं को शिक्षा के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में और भी बेहतर परिणाम लाने के लिए जागरूक किया। कार्यक्रम में 5 अव्वल छात्रों को विशेष और शेष को सामान्य पुरस्कार से नवाजा गया। स्कूल के हेडमास्टर मनोज लाल यादव, रिटायर एचएम शत्रुघ्न यादव, शिक्षक सुरेंद्र कुमार,
मुखिया अनिरुद्ध राय, पूर्व मुखिया देवेंद्र यादव और पूर्व सरपंच राम सरोवर राय समेत कई गणमान्य लोग मौके पर मौजूद थे। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड में ईद उल फितर के मौके पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक दूसरे को गले लगकर मुबारकबाद पेश की। वहीं इस दौरान नमाज अदा करते हुए विश्व शांति के लिए अमन चैन की कामना की। इस्लाम धर्म में सबसे मुकद्दस महीना रमजान के समापन होने के बाद सोमवार को जयनगर अनुमंडल मुख्यालय समेत ग्रामीण क्षेत्रों में मुस्लिम समुदायों ने अपने ईदगाह में ईद उल फितर की नमाज अदा कर आपसी प्रेम, सौहार्द, वातावरण एवं विश्व शांति की दुआ मांगी। शहरी क्षेत्र के भेलवा टोला इस्लामपुर ईदगाह में जामा मस्जिद के इमाम मौलाना मोहम्मद सिराज बरकाती, ईदगाह मोहल्ला में राजपुताना मोहल्ला के रजा मस्जिद के इमाम हाफिज कलीमुद्दीन अशरफ, थाना टोला ईदगाह में मौलाना सैयद इनामुल हक, यूनियन टोला मस्जिद में मौलाना मोहम्मद शमशाद, देवधा ईदगाह में मौलाना सफीकुल्लाह सल्फी ने ईद उल फितर की नमाज पढ़ाई। इसके अलावे प्रखंड के बरडीहा, बेला, बैरा, बरही, उसराही, कुरहिया एवं पचहर गांव के ईदगाहों में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद उल फितर की नमाज अदा कर एक दूसरे के गले लगकर गिले शिकवे दूर करते हुए ईद की मुबारकबाद पेश किया। ईद पर्व को लेकर नमाज अदा करने वाले ईदगाहों एवं मस्जिदों को भव्य रूप से सजाया गया था। नमाज अदा करने वाले सभी स्थलों पर स्थानीय प्रशासन के द्वारा सुरक्षा का पुख्ता बंदोबस्त किया गया था। अनुमंडल पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार, एसडीपीओ विप्लव कुमार, बीडीओ राजीव रंजन कुमार, थानाध्यक्ष अमित कुमार एवं देवधा थानाध्यक्ष प्रीति भारती के द्वारा सभी ईदगाह नमाज स्थल का निरीक्षण कर लोगों को पर्व की बधाई देते हुए आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में पर्व मनाने की अपील की। ईदगाहों में ईद उल फितर की नमाज समापन होने के बाद इस्लाम धर्मावलंबियों ने देश की तरक्की, अमन, शांति और आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण को लेकर दुआएं मांगी। ईद उल फितर की नमाज समापन होने के बाद बच्चे, वृद्ध और युवाओं में काफी उत्साह देखा गया। एक दूसरे के बीच गले लगकर ईद की मुबारकबाद दिया। द न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। राजनगर प्रखंड के सुगौना उत्तरी पंचायत में धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ पूजा समितियों के द्वारा चैती नवरात्रा का शुभारंभ किया गया। पूजा के प्रथम दिन 501 कन्याओं द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। राजनगर प्रखंड क्षेत्र के सुगौना उत्तरी पंचायत पश्चिम कोशी नहर तटबंध स्थित 10वां चैती दुर्गा पूजा मौके पर मंदिर प्रांगण से चैत्र नवरात्रि के शुभ अवसर पर 551 कुंवारी कन्याओं द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा गाजे बाजे के साथ निकाली गई। यह कलश शोभा यात्रा क्षेत्र के विभिन्न चौक चौराहे होते कमला त्रिवेणी संगम पिपरा घाट पहुंची, जहां महापंडितों विद्वानों ने विधिवत मां कमला गंगा पूजा अर्चना कर जलभरी किया और कुंवारी कन्याओं द्वारा मंदिर में कलश स्थापित किए। मौके पर मौजूद आयोजक सुखचंद पासवान ने कहा, यह चैत नवरात्रि पूजा विगत 10 वर्षों से आयोजन हो रहा है। यह पूजा समस्त ग्रामवासियों के सहयोग व श्रद्धा से संभव होता है, जिसमें बड़े धूमधाम से मेले एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होता है। इस अवसर पर दिनेश पासवान, चंदन पासवान, राजा कुमार, रंजीत पासवान, शंभू, गणेश, सुनील, पप्पू, बोगर समेत समस्त ग्रामवासी उपस्थित थे। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ।
चिकित्सा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड। मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के दुर्गापट्टी में मैट्रिक की परीक्षा में सफलता हासिल किए छात्र छात्राओं के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से सफल छात्र छात्राओं को पुरस्कार दिया गया व उन्हें सम्मानित किया गया। मधवापुर प्रखंड के दुर्गापट्टी में मैट्रिक परीक्षा के सफल छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। अच्छे मुकाम हासिल करने के लिए आने वाले समय में इससे भी बेहतर परिणाम लाने की नसीहत शिक्षकों ने छात्रों को दी। कार्यक्रम का आयोजन MSYC शैक्षणिक संस्थान के परिसर में रविवार की शाम को किया गया। ऊंची शिक्षा लेने के दौरान पढ़ाई के साथ साथ अनुशासित, व्यवहार कुशल, लगनशील और ईमानदार बने रहने की प्रेरणा प्रबंध निदेशक शिक्षाविद राजकुमार दास ने छात्र छात्राओं को दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रिंसिपल पप्पू कुमार ने की, जबकि संचालन बाल कृष्ण यादव ने किया। शिक्षक गौतम कुमार, प्रभात कुमार, निधि कुमारी और पिंकी कुमारी ने सम्मानित छात्र छात्राओं को सफलता की बधाई दी। जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। क्या नाम है? दिव्या कुमारी। कहाँ घर हुआ? दुर्गापट्टी। बताओ, तुम्हारी सफलता के लिए तुम्हें सम्मानित किया जा रहा है, किस तरह की सफलता मिली है? किस परीक्षा, कैसी परीक्षा? 87.8% है। परीक्षा का नाम बताओ। परीक्षा का नाम मैट्रिक परीक्षा। मैट्रिक परीक्षा में कितना प्रतिशत है अंक? 87.8%। कहाँ तुम इसका श्रेय किसको देना चाहोगे अपनी सफलता का? मुझे एक मुकाम पर पहुंचाने के लिए MSYC शैक्षणिक संस्थान के सभी शिक्षकों का योगदान रहा है, जिसके लिए मैं सभी शिक्षकों को चरण स्पर्श करती हूँ। तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं?
मेरे पिता दिल्ली में रहते हैं और लेडीज पर्स बनाते हैं। अच्छा, और माँ हाउस वाइफ है या कोई काम करती है? हाउस वाइफ है। क्या बनना चाहोगी, क्या लक्ष्य है आगे का पढ़ाई? यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। शिक्षा जगत में रहकर शिक्षा की सेवा करोगी? जी। और अपने सहपाठियों के लिए क्या कहना चाहोगी? उन्हें भी कहना चाहूंगी कि इसी तरह अच्छे से पढ़ाई करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। धन्यवाद। बताइए, आप सम्मान समारोह का कार्यक्रम का आयोजन किए, क्या है कार्यक्रम, क्या उद्देश्य है? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। आज ये जो कार्यक्रम रखा गया है MS वैसी शैक्षणिक संस्थान के बच्चों को पुरस्कृत करने के लिए, जिन्होंने मैट्रिक परीक्षा 2025 में सफलता का परचम लहराया है। कितने छात्र को सम्मानित करने की योजना है? लगभग 35 छात्र हैं जिन्होंने सफलता का परचम लहराया है। छात्राएं कितनी हैं? छात्राएं 25। अच्छा, आपके यहाँ जो अव्वल आए हैं उसमें छात्रों का स्थान पहला है या छात्राओं का? छात्रा का स्थान पहला है। छात्रा का स्थान पहला है। कितने कुल छात्र यहाँ से उत्तीर्ण हुए? छात्र 15 और छात्रा 25 है। 25 है। और क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को? मैं इस समाज को ये संदेश देना चाहूँगा कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो आप अपने बच्चों को पढ़ाएं और उच्चतर शिक्षा के लिए अग्रसित करें। अपना नाम और पद नाम बताएं। मैं राजकुमार दास MS वैसी शैक्षणिक संस्थान का को-डायरेक्टर हूँ। द न्यूज के लिए मधवापुर से SK दीपक की रिपोर्ट। लौकी प्रखंड के बेलही भवानीपुर पंचायत के भवानीपुर गांव में पेड़ से लटका हुआ एक महिला का शव बरामद किया गया था। मृतका की पहचान 42 वर्षीय चमेली देवी के रूप में की गई थी। पहले लोगों ने इसे आत्महत्या बताया, लेकिन प्रथम दृष्टया पुलिस ने हत्या की आशंका जताई है। बहरहाल इस मामले में पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा परिजनों को सुपुर्द कर दिया। उन्होंने बताया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे का खुलासा हो पाएगा। वहीं इस मामले में मृतका के परिजनों के द्वारा 6 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं क्या है ये पूरी वारदात। लौकी थाना क्षेत्र के बिल्ही भवानीपुर पंचायत के भवानीपुर गांव में रविवार को पोस्टमार्टम के बाद शव के पहुंचते ही परिजनों में चीख पुकार मच गया। ज्ञात हो कि शनिवार दोपहर उसी गांव के चंद्रदेव मंडल की 42 वर्षीय पत्नी चमेली देवी का शव घर के बगल स्थित बगीचे के एक पेड़ से फंदे में सटा हुआ मिला था। शव के मिलने से क्षेत्र में चर्चाओं का माहौल गर्म था। मामले में जहां एक और स्थानीय ग्रामीण आत्महत्या की बात कर रहे थे, तो दूसरी ओर हत्या की बात सामने आई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कुछ दिन पूर्व मृतक एक व्यक्ति से खेत में घास काटने को लेकर विवाद हुआ था और उसके बाद महिला के हत्या की आशंका जताई जा रही है। घटना के दिन पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी थी और शव के पोस्टमार्टम हेतु प्रयासरत थी। घटना की देर रात पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया था। डीएसपी सुधीर कुमार व थानाध्यक्ष रोशन कुमार ने घटनास्थल पहुंच घटना के बारे में लोगों से पूछताछ की। पोस्टमार्टम के बाद रविवार सुबह पुलिस ने शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया, जिसका देर शाम तक अंतिम संस्कार कर दिया गया। घटना को लेकर मृतका के भाई डंगराहा निवासी जयकृष्ण मंडल के बयान पर कामेश्वर चौपाल तथा चंदन चौपाल समेत 6 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। मृतका के पति, पुत्र समेत अन्य सभी दिल्ली में रहकर मजदूरी करते हैं, जो अब तक नहीं पहुंच सके। मृतका अपने साथ एक बेटी सुबी कुमारी तथा पोता दिव्यांशु कुमार के साथ रह रही थी। घटना के बाबत जानकारी हेतु डीएसपी सुधीर कुमार ने बताया कि पुलिस हर बिंदुओं पर बारीकी से जांच कर रही है। एफएसएल की टीम के द्वारा घटनास्थल एवं मृतका के घर महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हत्या के कारणों का खुलासा हो पाएगा। पुलिस जल्द अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजेगी। थानाध्यक्ष रोशन कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने प्रथम दृष्टया हत्या की आशंका जताई है। कत घर भेले? भवानीपुर। भवानीपुर की मामला छे? मामला अपन माँ स्कूल गेले, स्कूल से अल्ले हम बकरीला के बाद में वो हमरा बउआ के लेके बउआ के हमरा पास छोड़ देलकी। कल के हम आवे छी, हमर माँ जे गेले न खेत तो बाटले न, तो हमर माँ बाटले रह गेल। अखन तक उठ के नहीं आयल हमर माँ। अगर बाद हमर माँ जे नहीं अल तो हम सब तो घर चल गए। 2 बजे घर गए तो घर पर हमरा नहीं निक लगा लगल।
तो फिर बउआ के ले लिया, फिर ये यहाँ से चिटा लगा बाद दिले तो सड़क पर सब होता सब ताके चो रोड दिस हमर माँ है तो न ये तब नहीं मिले तो कोई न बहुते लोग जे जा लगल तो हमहू गए पचा दर भर देते गए ना ओकरो से मोबाइल मांग लिए, मोबाइल मांगला के बाद ओकरा से ले लिए तो नंबर पर डायल क्या कर फोन लगेली हमारे माँ का मोबाइल स्विच ऑफ बतला के बाद हम मोबाइल को फेंक दिलिया गेलिए ना तो हमारे माँ का जम गाछी में टांग देना चाहिए पूरा फांसी मार देना रे जान से रस्सी लगा के मार का साड़ी में लटपटा के लटकिया देना। कौन स्कूल में काज करे छले रसोईया की? राजकीय मध्य विद्यालय भवानीपुर। राजकीय मध्य विद्यालय भवानीपुर में अहाँ के माँ काम करे छले। की नाम छले अहाँ के मम्मी के? चमेली देवी। अहाँ के पापा के की नाम छै? चंद्रदेव मंडल। क्या भाई बहन छी अहाँ? हम 4 भाई बहन छी, 2 बहन 2 भाई। पापा भाईजी बउआ बाहर में रहते थे, हम मम्मी घर पर रहते थे। एक बहन के शादी हो गया था। अहाँ जे छै पढ़ाई लिखाई करे छियै? मैट्रिक के आगे छोड़ देने सब पोस्टमार्टम के लिए भेज दिली लाश के धमकी आर देना रे कोई जब तोरा मर्डर कर दो तोरा जान से मार देगो। 7 दिन 8 दिन निकाला बोला हमारे माँ के फांसी लगा के मार दिल। केसो और सो के लिए या केस आर तक किने छै? क्या गोटे छै आवेदन में? 6 गोटे 5 गोटे 5-6 गोटे के नाम देने छी आवेदन में। FIR भ गेले या? पता शक के आधार पर अहाँ सब FIR के लिए? हाँ, शक के आधार हमरा मालूम छै सारा चीज। 75% की मांग करे छी शासन प्रशासन से? हम एतबे मांग करे छी कि अहाँ सब सब कोई मिल के हमरा माँ के नहीं दिया दियो। जे कातिल छै ओकरा लाइव के हमरा पर ओकरा गाते बड़ा एक बूंद गड़ा एक तरफ के हमरा माँ के बदला पूरा कर दिया सब। और हम कुछ नहीं मांगे यहाँ सब, हमरा के कुछ नहीं चाहिए, बस हमरा माँ के प्रशासन के तरफ से की आश्वासन भेटले यहाँ पे? हमरा नहीं कुछ पता। औटियो भी ला लेलक, न मंगलसूत्र या न हासु या न मोबाइल या न चप्पल या तो हाथ के चूड़ी सेटा फूट के होता छे। आते केस भी चले वो की नाम भेले अपने के? जयकृष्ण मंडल। की केना छै मामला, कुछ जानकारी छै अहाँ के? जे कहल के अतवी बात सही छै। कत घर भेले अहाँ के? हमर घर जंगरा। अहाँ के के हेते? हमर सिस्टर छले मर गेले से। की नाम छले अहाँ के सिस्टर के? चमेली देवी। की मांग करे छियै शासन प्रशासन से? शासन से यही प्रशासन से मांग करे छियै जे हमरा जे अन्याय केलकै जे हिसाब से घटना जे हिसाब से उ कहल गेले अब 5 दिन 6 दिन के बाद घटना भए गेलै बराबर ओहि के जे पहले कोनो विवादो रहे? विवाद एक ओकरे से जे छै से कामेश्वर चौपाल से जे छै से वातावरण भेलै, कुछ गाली गलौज भेलै घास पतार के लिए गेहूं खेत में तो केस केसावल केस क्या देलकै, फिर भी केस नहीं केलकै तो ओकर जुड़ी बनू और सब चीज भए गेलै जे थाना केस केली तो ओकर केस उठबे के पैसो तैसो दे देलकै। तब पर भी जैसे 5-6 रोज पहले यहाँ पे धमकी स्कूल पे जाके दिया था तुमको जो जान से मार देंगे और 5-6 रोज के बाद घटना हो गया है सही। तो थाना आया था तो वहाँ से बाल ले गया, बाल था इधर पूरा था नीचे में। थाना क्या आश्वासन दिया अभी तक? थाना बोला जो इसका पोस्टमार्टम करके ले आया है ना तो उसका जलाइए, इसका बाद जो है जो हम लोग क्रियाक्रम में है अपना लगा है, इसके बाद हम पता लगाते हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड में अकीदतमंदों ने ईद उल फितर पर नमाज अदा कर अमन चैन की दुआएं मांगी, एक दूसरे से गले लगकर मुबारकबाद पेश की। वहीं इस दौरान एक अनोखी पहल देखने को मिली जहां लोगों को ईद के मौके पर गुलाब भेंट कर उन्हें ईद की बधाई दी गई। हरलाखी प्रखंड भर में आपसी भाईचारे का ईद उल फितर पर्व हर्षोल्लास के साथ सौहार्दपूर्ण व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। इससे पहले मुस्लिम समुदाय के लोगों ने रविवार की शाम चांद का दीदार किया और सोमवार को ईद का त्योहार मनाकर जश्न का इजहार किया। वहीं सोठगांव पंचायत के समाज सेवी मुकेश ठाकुर के द्वारा ईदगाह के बाहर समुदाय के लोगों को गुलाब का फूल भेंट कर आपसी भाईचारे का संदेश दिया। इस मौके पर थानाध्यक्ष जितेंद्र सहनी व अपर थानाध्यक्ष आदित्य कुमार के हाथों भी गुलाब फूल दिया गया। उन्होंने कहा कि हर धर्म का सम्मान होना चाहिए। हम लोग एक दूसरे के त्योहार में भाग लेकर आपसी भाईचारे को मजबूत बनाने का काम करते हैं। इधर पर्व को लेकर एक दिन पूर्व से ही इलाका जश्न में डूब गया था। पूरी रात लोग ईद की खुशियां बांटते व मुबारकबाद देते रहे। ईदगाह में तकरीर के दौरान कहा गया है कि सभी ने 30 दिन का रोजा रखा है। रमजान के ईमान में सबको खुशी मुबारक हुई है। सभी से भेदभाव मिटाकर नमाज मुकम्मल करते हुए अल्लाह से दुआ करने को कहा गया।
नमाज खत्म होते ही लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद दी। ईद पर्व को लेकर मजिस्ट्रेट के रूप में बीडीओ रविशंकर पटेल सीओ रीना कुमारी क्षेत्र में भ्रमण करते देखे गए। वहीं सुरक्षा के दृष्टिकोण से विधि व्यवस्था को लेकर हरलाखी थानाध्यक्ष जितेंद्र सहनी व खिरहर थानाध्यक्ष सुप्रिया कुमारी के नेतृत्व में सभी ईदगाहों पर पुलिस बल, चौकीदार व सशस्त्र बल को तैनात किया गया था, जिसकी मॉनिटरिंग दोनों थानाध्यक्ष करते रहे। ईद पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन काफी चौकस देखी गई। बोला था जो मुकेश जी जो जात का नहीं जमात का नेता है, अभी इनका हम लोग जितना अल्पसंख्यक है सभी का, जितना हमारे गांव का, समाज का, हमारा जो है प्रखंड का, खास करके सुटगांव पंचायत का जितना अल्पसंख्यक है, हम लोग सब जो है दिल से मुकेश जी को इस चीज का जो हम लोग बड़ी धन्यवाद देते हैं, जिसके बहुत बड़ा योगदान रहा हम लोग का। और हम ये चीज बार बार कह रहे हैं, ये जात का नहीं जमात का नेता है और हम लोग के साथ में रहते हैं और एनी टाइम जिस टाइम खोजते हैं उस टाइम तैयारी होता है। तो नेता ऐसे ही होना चाहिए जो समाज के प्रति काम आना। अपना परिचय बताइएगा। मेरा मोहम्मद नसीर, बीजेपी अल्पसंख्यक हरलाखी विधानसभा मंडल अध्यक्ष। आज सबसे पहले हिंदुस्तान या हर जगह जहां ईद हुआ है सबको मुस्लिम भाइयों को धन्यवाद देते हैं और मुबारकबाद देते हैं। और सबसे इतना जो प्रोग्राम किया गया है उसमें भाईचारा का संदेश दिया गया है कि हम मुस्लिम भाइयों के धर्म में जो होता है उसमें हम सहयोग करते हैं और हम लोग का जो पर्व होता है उसमें मुस्लिम भाई भी हम लोग को सपोर्ट करते हैं। इसीलिए इसके लिए ये प्रोग्राम रखा गया था। और क्या कहें, भरा है मतलब कुछ ये आपके मन में कैसे आए जो आप सभी को फूल दे या कुछ इस तरीके से? इस देश में देखते हैं कि कुछ नफरत का आंधी फैला हुआ है, उस पर चाहते हैं कि हम लोग, नेता सब बहुत लोग कुछ कुछ बोलता है लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग एक हैं, एक रहें, इसीलिए भाईचारा का ही संदेश दिया गया। अपना परिचय बताइएगा। मुकेश पांडे, घर सुटगांव हुआ, पब्लिक स्कूल। आप डायरेक्टर हुए? नहीं, हमारे भाई साहब राकेश पांडे डायरेक्टर। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड के परौल पंचायत निवासी पीडीएस विक्रेता 55 वर्षीय लाल कुमार सिंह का आकस्मिक निधन हो गया। उनके निधन से आहत बच्चा झा जनता उच्च विद्यालय में स्थानीय लोगों ने शोक सभा का आयोजन किया। गौरतलब हो कि वह पिछले 2 दिनों से बीमार चल रहे थे। शुक्रवार को उनका आकस्मिक निधन हो गया। बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र के परौल पंचायत निवासी पीडीएस विक्रेता 55 वर्षीय लाल कुमार सिंह के आकस्मिक निधन पर बच्चा झा जनता उच्च विद्यालय परिसर में रविवार को डीलर अवधेश प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रखंड क्षेत्र के सभी पीडीएस विक्रेता शामिल हुए। शोक सभा में मौजूद पीडीएस विक्रेताओं ने 2 मिनट का मौन धारण कर उनके निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। शोक सभा में शामिल पीडीएस विक्रेताओं ने कहा कि स्वर्गीय लाल कुमार सिंह नेक दिल इंसान थे और समाज सेवा से जुड़े हुए थे। कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। बीते गुरुवार को उनका निधन हो गया। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। कलवाही प्रखंड के राम जानकी कुटी परिसर अवस्थित मां वासंती चैती दुर्गा पूजा का शुभारंभ हुआ। गौरतलब हो कि पूजा के प्रथम दिन 301 बाल कन्याओं द्वारा कलश शोभा यात्रा निकाली गई। पूजा के आयोजन से पूरा क्षेत्र भक्तिमय वातावरण में रमा हुआ है। कलवाही में राम जानकी कुटी परिसर अवस्थित मां वासंती चैती नवरात्रा दुर्गा पूजा का भव्य कलश यात्रा निकला, जिस कलश यात्रा में 301 बाल कन्याओं ने भाग लिया। कलश यात्रा दुर्गा मंदिर से कलवाही गांव का भ्रमण कर कलवाही हाई स्कूल चौक से कलवाही मेन गोलंबर चौक होते हुए तारकेश्वर महादेव मंदिर की परिक्रमा कर जीवछ नदी तट पर पहुंचा। बाल कन्याओं ने जीवछ नदी से कलश में जल भरकर वापस गांव वासंती चैत नवरात्र मंदिर परिसर में रखा। दुर्गा पूजा कमेटी के अध्यक्ष संतोष भगत ने बताया कि कलवाही में 2015 से पूरी विधि विधान एवं वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ चैत नवरात्रा पूजा किया जा रहा है। दुर्गा पूजा कमेटी के सचिव सोनू सिंह ने बताया कि आस पड़ोस के एवं दूर दराज नेपाल से भी भक्तगण आकर माता रानी से मन्नतें मांगते हैं। माता रानी भक्तों की मन्नतें पूरा कर सभी मनोकामना पूरा करती है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष 4 रात सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। प्रत्येक दिन शाम के 6 बजे से रात के 10 बजे तक संध्या भजन किया जाएगा। मंदिर में पूजा पूरा विधि विधान एवं वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ किया जा रहा है। कलवाही के वासंती चैती दुर्गा पूजा कमेटी के अध्यक्ष संतोष भगत, सचिव सोनू सिंह, कोषाध्यक्ष शंकर यादव,
समेत समस्त ग्रामीण शामिल हैं। रविंदर जी कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। बिहार बोर्ड द्वारा मैट्रिक परीक्षा के परिणाम घोषणा के बाद से ही मधुबनी जिले भर में खुशी की लहर है। विभिन्न क्षेत्रों से छात्र छात्राओं के उत्कृष्ट प्रदर्शन व सफलता की खबरें सामने आ रही है। बहरहाल हम बात कर रहे हैं मधुबनी शहर के गांधी चौक स्थित यूनिवर्स कोचिंग सेंटर का, जिस कोचिंग सेंटर में अध्ययनरत छात्र छात्राओं ने मैट्रिक बिहार बोर्ड की परीक्षा में उत्कृष्ट सफलता हासिल की है। वहीं इसको लेकर यूनिवर्स कोचिंग सेंटर में छात्र समागम सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सफल छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। मधुबनी के गांधी चौक स्थित यूनिवर्स कोचिंग सेंटर में बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में सफल छात्रों को सम्मानित करने के लिए भव्य छात्र समागम सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर संस्थान के सफल छात्र छात्राओं को पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में संस्थान के निदेशक बबलू राउत, समाज सेवी प्रहलाद पूर्वे, जीनियस क्लासेस के निदेशक पवन कापरी, कर्ण केमिस्ट्री से ऋषिकेश कर्ण, मुनिंद्र कुमार, रंजीत कुमार, राजू इंजीनियर, डॉक्टर आशुतोष कुमार, शिक्षक अमित कुमार, मनीष कुमार, लाल बाबू, गजेंद्र प्रसाद, रागिनी कुमारी, स्वाति और चैताली ने छात्रों को सम्मानित किया। उन्होंने सभी सफल विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी और कड़ी मेहनत और अनुशासन के महत्व पर प्रकाश डाला। समारोह में संस्थान के उन छात्रों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया जिन्होंने प्रथम और द्वितीय श्रेणी में सफलता प्राप्त की। प्रथम श्रेणी से उदय कुमार 448 अंक के साथ, रिया आनंद 401, संध्या रानी 387, नैना कुमारी 375, जीनत परवीन 368, रितेश कुमार 368, रयान सुमन 361, आशु ठाकुर 361, अनु कुमारी 361, प्रीति कुमारी 358, मानसी कुमारी 348, प्राची कुमारी 347, रोशनी कुमारी 334, पायल कुमारी 333, रिया कुमारी 332, गौरी कुमारी 330, रितिका कुमारी 321, सुप्रिया कुमारी 320, स्नेहा कुमारी 301, देवराज 300, सुधांशु कुमार 300 अंक के साथ प्रथम श्रेणी से सफलता प्राप्त की। वहीं अविनाश ने 290 अंक, अंजलि 280, राज रानी 271, लक्ष्मी 246, दीपांशु 249, सुधा 272, बबली 268, शमसाद अली 238, जैद रजा 259, तुलसी 287 व रोहित कुमार को 241 अंक प्राप्त हुए। समारोह में निदेशक बबलू राउत ने कहा कि छात्रों की यह सफलता उनकी कड़ी मेहनत और शिक्षकों के मार्गदर्शन का परिणाम है। उन्होंने विद्यार्थियों को लगन और अनुशासन के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। समाजसेवी प्रहलाद पूर्वे ने कहा कि शिक्षा ही समाज को नई दिशा देती है। उन्होंने छात्रों से सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपने लक्ष्य को पाने का आह्वान किया। इस मौके पर उपस्थित शिक्षकों और अतिथियों ने सफल छात्रों को मिठाई खिलाकर उनके झूठ ठीक ठाक पढ़ाता है बहुत ज्यादा, तो ये मेरा ही फोटो स्टेट है, इशारा समझ गए। यानी आपके लाल सर को गांधी चौक पर से कान पकड़ के लेके आए थे अपने यहाँ कि तू गोली खेलवे तो टिकरी तू इतना पैसा कमा लिए हैं कि एगो गवर्नमेंट एम्प्लॉय ठीक है लाइफ सिक्योर कर लेगा जॉब करके, लेकिन जितना पूरे जॉब में लोग पैसा कमाएगा उतना इस शख्स बैंक बैलेंस कर लिया है। जिनके गॉब पर नहीं जाना, ये डायलॉग मारते हैं कि 5 नंबर 7 नंबर से छुटा हुआ है। सेक्टर कोई भी हो, हमारा समाज गौर से समझो, हम और आप वास्तव में एक सामान्य परिवार से, सामान्य परिवार का समझो कि जहां पर पिज्जा सोच के खाना हो, मटन चावल प्लान करके खाना हो, यानी सामान्य परिवार, बहुत ज्यादा घर में पैसा नहीं, ज्यादा भाषण नहीं देना है क्योंकि राजू इंजीनियर जी कुछ छोड़ते ही नहीं। डेन न्यूज के लिए सुमित कुमार की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।